हेलो हेलो तेजू, तू अभी का अभी मेरे घर आ सकती है? इस वक्त तो मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि आज मीटू भी यही है ना, तो मैं उसके साथ ही टाइम स्पेंड करूंगी। बट बात क्या है, तू इतनी स्ट्रेस क्यों साउंड कर रही है? परेशान तो हूँ, पर तू देखना अगर आ सकती है तो प्लीज आ जा। बट हुआ क्या है ये तो बता। आज मेरे साथ फिर वही हुआ जो मैं नहीं चाहती हूँ। पराग आज फिर गुस्से से घर से चला गया। देख, तू ना अभी गिल्टी फील करना बंद कर। मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं तुम्हारे पास आती हूँ, ओके? ठीक है, प्लीज आ जा, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। ठीक है, चल बाय। क्या हुआ तुम्हारी सहेली को? कुछ नहीं। अरे क्या कुछ नहीं? कशिश का फोन था ना, वो बुला रही थी तुमको। तुम एक काम करो, तुम वहां चली जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा, ओके? एक कॉफी तो बनाई जाती नहीं, क्या मैनेज कर लोगे? अरे बाबा, तुम वो सब छोड़ो ना। अरे उसे तुम्हारी जरूरत होगी, वैसे भी वो अकेली रहती है। अब पता नहीं उसका पति वापस आया होगा कि नहीं, कुछ पता नहीं है। उसका पति वापस आएगा? उसने खुद ही करण को छोड़ा है, और वैसे भी अब तुम्हें पता है वो किसके साथ है। अरे बाबा, ये तुम सब छोड़ो, तुम जाओ। हो सकता है उसे तुम्हारी जरूरत हो। तुम्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र नहीं है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। हो सकता है उसको तुम्हारी कोई जरूरत हो, तुम जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? बहुत खबर रखने लगे हो तुम उसकी। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम्हारी सहेली इसलिए बोल रहा हूँ। जाओ, कोई इशू नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ। कशिश की प्रॉब्लम मैं ही फिक्स कर सकता हूँ, और कोई नहीं। अरे वाह, तू तो इतनी फ्रेश लग रही है, और फोन पे इतनी स्ट्रेस साउंड कर रही थी।
मैं तो घबरा ही गई थी। तू अंदर आके बात करते हैं। अब बताओ क्या बात है? तेजू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ कब नॉर्मल होगी। सब नॉर्मल हो जाएगा। अब बता एग्जैक्टली हुआ क्या है पराग के साथ? क्या हुआ कशिश? सब ठीक है ना? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल और अभी जाके पराग को सब कुछ बता देते हैं कि तू ये सब जानबूझकर नहीं करती है। चल तू चल। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं ये बात किसी से डिस्कस नहीं करना चाहती। 1 महीने में तीसरी बार हो रहा है ये। मैंने ही उसे फोन करके बुलाया था कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए अपने साथ, पर मैंने ही सब खराब कर दिया।
किसी से डिस्कस नहीं करेगी, किसी को बताए कि नहीं, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा? पता नहीं। अगर तू चाहे तो मैं उससे बात करूं। पराग तुझे बहुत प्यार करता है, वो कुछ न कुछ हल जरूर निकालेगा। नहीं, तू बात करेगी तो बात और बिगड़ जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि उसे ये सब पता चले। तू बस आज शाम तक मेरे साथ रह, मैं तब तक ठीक हो जाऊंगी। शाम तक तो ठीक हो ही जाएगी, वो मुझे भी पता है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या? वापस पराग के साथ वही करेगी ना? तू उससे प्यार करती है ना, लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहती है, तो एक बार खुल के सब बता देना। आई एम श्योर तुम दोनों मिलके कुछ न कुछ सोल्यूशन निकाल लोगे, और बताने में हर्ज ही क्या है? बता दूंगी मैं, पर अभी नहीं। पराग तुम्हारे पति जितना समझदार नहीं है, पता नहीं वो इस बात को कैसे हैंडल करेगा। मेरा पति तुम्हें समझदार लगता है? हाँ, मतलब पराग से तो थोड़ा ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग होगा ना वो। हेलो। हाँ तेजू, मैं ना बाहर जा रहा हूँ, वहीं जाके कुछ खा लूंगा। तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? नहीं, मैं कशिश के साथ ही कुछ खा लूंगी, आप कुछ ऑर्डर कर लो। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, अपनी सहेली को बोलो ना कि मुझे भी अपने हाथ का बना के कुछ खिला दे, काफी दिन हो गए। हाँ तुम ऐसा करना, आज जो भी ऑर्डर करना समझ लेना वो मेरी फ्रेंड की तरफ से ही है। ओके ठीक है, चलो बाय। बाय। अरे पराग, यहाँ पे क्या कर रहा है और इतना पसीने में लथपथ क्यों है? कौन से अंगारे पे चल रहा है आजकल भाई? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चल आजा, घर पे चलते। सब ठीक है ना? थोड़ा जरूरी है, बाद में आता हूँ। अरे चलना है राजा, ठीक तो है ना? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मैं जब भी उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ, मुझे देखकर वो अजीब सा बिहेव करने लगती है, वायलेंट हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हिस्टेरिया का दौरा पड़ा उसे। यार खुद रोमांटिक बातें करती है, टेक्स्ट करती है, यहां तक कि हमारी बातें भी बहुत रोमांटिक है, बहुत नेचुरल है। पर जब मैं उसे छूने चाहता हूं, मुझे खुद को हाथ तक नहीं लगाने देती। छोड़ो, दूर हो जाओ मेरे से। कशिश, मैं हूँ। अरे कशिश, मेरी बात तो सुनो, मैं हूँ यार। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं हूँ। छोड़ो मुझे। कशिश, मेरी बात सुनो। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ। कशिश, मैं हूँ। दूर हो जाओ, छुओ मत मुझे, चले जाओ यहाँ से। कशिश, मेरी बात। तुझे यकीन नहीं है तो देख, ये देख, खुद को इस तरह से डिफेंड करने की कोशिश करती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूं। आखिर उसके बुलाने पे ही तो घर गया था ना उसके। 1000 बार बोल चुकी है that she loves me, और मैं भी उससे प्यार करता हूं, मैं भी उसके साथ रहना चाहता हूं जिंदगी भर। बट ब्रो, इस तरह से नहीं। I think she is sick. शी इज सिक। ये ना कुछ अलग प्रॉब्लम है, तू नहीं समझेगा, मैं समझाता हूँ उसको। तो मुझे भी समझा, क्योंकि भाई ये सब जो चीजें हो रही है ना, वो मेरे समझ के परे है। क्या कोई सीरियस इशू है उसके साथ? सीरियस ही है, मुझे पता है। आई कैन फिक्स इट। मैंने तेजू को भी बोला है। मुझे बस उसके साथ रहने का मन करता है। जब भी वो मेरे करीब आता है, मैं उसकी तरफ खींची चली जाती हूँ, लेकिन जैसे ही वो
मेरे साथ क्लोज होने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। मुझे घिन आती है और फिर खुद को बचाने की कोशिश में लग जाती हूँ और मैं कब वायलेंट हो जाती हूँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। तो ही पता मैं क्या करूँ। अगर तू मुझसे पूछ रही है ना तो आई वुड सजेस्ट कि तू किसी डॉक्टर से चेकअप करा। ये मुझे कोई साइकोलॉजिकल इशू लग रहा है। मुझे एक बात बताएगी, तेरे साथ कभी कुछ हुआ है क्या? कोई हादसा, कोई मिस हैपनिंग, एनी बैड टच? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। लीव इट। पराग की याद आ रही है ना? उसे मिस कर रही है ना तू? जो हुआ उसे भूल जा। मैं बस इतना कह सकता हूं कि इस समय वो तुझे भी मिस कर रही होगी, और ये मेडिकल से ज्यादा ना साइकोलॉजी कंडीशन है। उसे वही ठीक कर सकता है जो उसके ज्यादा करीब जा सकता है। मुझे एक बात बता, तू उससे पहली बार कभी मिला था? भूल गया क्या? तेरी बीबी के प्रमोशन वाले पार्टी के दिन। अरे पराग आ गया। अरे पराग मेरा ऐसा है तो वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम। पराग, सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम। और आपको आपकी पहली प्रमोशन की ढेर सारी बधाई। थैंक यू। अरे ड्रिंक तो ऑफर करो। हाँ चल एंड डिनर करके जाना। श्योर। चल, थैंक यू। एक ड्रिंक लेते हैं। यस। अच्छा और ये बता। आप पराग, ये करण है हेलो। और ये इनकी वाइफ कशिश। हेलो। हाय कशिश। प्लीज टू मीट यू। आपके हाथ में ड्रिंक नहीं है, शायद आपको नशे से परहेज। वैसे इंसान को ना किसी चीज का नशा होना चाहिए। जैसे इनको करण का नशा है और करण को कशिश का। नशा हमेशा सोच समझ के बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि नशे में वो ताकत होती है जो आपको अपनी लत लगा ही देती है। और लत चाहे कैसी भी हो, एक वक्त के बाद वो बुरी ही होती है। क्या बात है। Cheers. कमाल है ना। उसी दिन उम्मीद जागी थी और आज तक वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। हाँ, तो अभी क्या सोचा आगे का? यार मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है? कि फराग से भी अपना रिश्ता खत्म कर लेगी? जो रिश्ता कभी बना ही ना हो उसे खत्म कैसे कर सकते हैं? कितना भी ट्राई कर ले, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तुम यहाँ बैठो, मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। कशिश, कशिश मेरी बात तो।
एक पैर पर जख्म लेकर आया था, दोनों पैरों पर लेकर चला गया। और अब दिल पे जख्म लेके घूम रहा है। तू ना भाई जख्मी शिकार हो गया है, तुझे ना इलाज की जरूरत है। अच्छा, मुझे इलाज की जरूरत है। ठीक है, तो तू मेडिकल साइंस वाला है ना, तू ही बता दे क्या इलाज। देख, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ना तेरा इलाज सिर्फ और सिर्फ कशिश है। तू बस अपनी कोशिश मत छोड़, ट्राई टू विन हर माइंड। तुम्हें पता है ना कि पराग तुम्हें बहुत प्यार करता है और वो कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लिए। जानती हूँ, और ये बात मेरा हस्बैंड भी बहुत अच्छे से जानता है। तुझे पता है तेजू, मेरे हस्बैंड ने ही मुझे पराग से मिलवाया और उसने एकदम साफ साफ कह दिया, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ तो इसमें नई बात क्या है, ये तो तुम्हारा रोज का है, जाओ। तो इस बात का एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इस बात का एक ही सोल्यूशन है, डिवोर्स। तुम्हें मुझे छोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रख सकती हो। बल्कि मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया है, हैंडसम है, तुम्हें लाइक करता है, हॉल में बैठा हुआ है। यू कैन मीट हिम। व्हाट? हाँ, कम। कशिश, माय फ्रेंड पराग। पराग, ये मेरी वाइफ कशिश। हाय। पराग, तो तुम मेरे पति से सहमत हो? Are you ready to be my love interest? ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? Just look at you. You are a married woman. तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? क्यों क्यों नहीं सोच सकती? तुम भी तो उसे पसंद करते हो ना। और मेरी बीवी को कोई एतराज नहीं है ना मुझे। कैसे मर्द हो तुम? हाँ? और ये संस्कार है तुम्हारे? तुम मुझे सिखा रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी को लेकर घूमूं फिरूं। एक काम करो, अगर इतना प्रॉब्लम है ना तो छोड़ दो इसे, उसे भी जीने दो और खुद भी जियो, तलाक दे दो। बी अ मैन माय फ्रेंड, लेट हर गो। और तुम अगर करण फैसला नहीं ले पा रहा है तो तुम खुद अपनी जिंदगी का फैसला करो, खुद आगे बढ़ो। इस नामर्द के साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो, कमाती हो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो, तो निकलो ना इस दलदल से और इस खुली दुनिया में सांस लेना सीखो। और हाँ, क्या मतलब है इस कॉम्प्रोमाइज का? सिर्फ ये कि तुम्हारा ये नामर्द पति बहुत पैसे वाला है, बहुत सोसाइटी में इज्जत है। अरे लानत है ऐसी इज्जत पे, थूकता हूं ऐसी इज्जत पे। और हाँ, तू एक बात समझ ले, तू जब तक कशिश को नहीं छोड़ेगा ना, मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगा। एंड वन मोर थिंग, यू बोथ आर टू डिस्गस्टिंग। चुप कर कमीना। तुम्हें तो चोट लग गई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कशिश, तू कांप क्यों रही है? पक्का कोई बात है, कुछ तो है तेरे और करण के बीच में। आई थिंक वही रीजन है तेरे वायलेंट होने का। तुम उसे कुछ छिपा रही है ना? प्लीज मुझे बता। उस रात को करण मुझे छूना चाहता था। कैसा मर्द है यार तू कि मैं तुम्हारी बीवी को लेकर घूमूं फिरूं? एक काम करो, अगर इतना प्रॉब्लम है ना तो छोड़ दो इसे, तलाक दे दो। बी अ मैन माय फ्रेंड। इस नामर्द के साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो?
ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं। आज तक मेरा ध्यान ही नहीं गया, या कह सकती हो मैंने ही कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, और तुम कितने खूबसूरत हो। ये क्या कर रहे हो तुम करण? तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? जाओ तुम वापस लेट जाओ। अजी क्या हो गया है तुम्हें करण? वही जो एक हस्बैंड को होना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम? पराग भी कुछ ऐसा ही करता है ना। तुम पागल हो गई हो क्या करण? हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ। वो पराग भी ऐसा ही करता है ना तुम्हारे साथ। करण ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मर्द चाहिए था ना, आज मैं दिखाता हूं मेरी मर्दानगी। देखो, मैं तुम्हारा पति हूं। पराग बहुत पसंद है ना तुम्हें, वो भी कुछ ऐसा ही करता है ना। करण छोड़ो मुझे। और उस रात के बाद करण कभी घर नहीं आया वापस। Now I'm damn sure, Kashish. You must consult a doctor. ये एक मेडिकल इशू है। उस दिन के इस टॉर्चर ने बहुत ही गहरा सदमा छोड़ा है तेरे अंदर। ये सब तेरे पति उस करण की वजह से हुआ है। उसकी उस हरकत ने बहुत ही गहरा दर्द छोड़ा है तेरे अंदर। मैं ये सब समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं दिन भर ऐसे पेशेंट्स, डॉक्टर्स और दवाइयों से घिरा रहता हूँ। मुझे सब पता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो अपने हस्बैंड के बैड टच से डरी हुई है, और तेरा गुड टच ही उसे सही कर सकता है। मेरे ख्याल से ना तुझे ना कशिश के पास जाना चाहिए। मैं जाता हूँ। थैंक यू बड़ी। एनी टाइम यार। चल बाय। बाय, सी यू। कशिश, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। मुझे पता है, इसीलिए मैं भागता हुआ सीधा तुम्हारे पास चला है। आई एम सो सॉरी पराग। कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आता मैं क्या कर रही हूँ। I just can't handle myself. मैं हूं ना, सब ठीक हो जाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो हम लिव इन में रह सकते हैं। सी, मैं बस चाहता हूँ कि तुम रिलैक्स करो और हमेशा मेरे पास रहो। That's all I want. Okay? एक्सक्यूज मी, मैं करण सक्सेना का लॉयर हूँ। उन्होंने डिवोर्स पेपर भिजवाया है, साइन कर दीजिए प्लीज। Just look at you. Now you are a free woman. और अब मैं यहाँ पर आपके घर में आराम से स्टे कर सकता हूँ। मैं चाय बना के लेके आती। मुझे चाय नहीं पीना। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे पास खड़ी रहो और मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। सिर्फ देखोगे कि कुछ बोलोगे?
जब तुम्हारी ये आंखें सब कुछ बोल और सुन रही, फिर मेरे बोलने का क्या फायदा? छोड़ो मुझे। कशिश, अब क्या हुआ? हेलो, आई एम जस्ट फेड अप ऑफ हर। इट्स टू मच यार, मैं इसे और नहीं झेल सकता। आई एम जस्ट लिविंग, दैट्स फाइनल। तेजू, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तू एक काम कर, पराग को बोल दे कि मैं आज के बाद उससे कभी मिल नहीं पाऊंगी। मैं बस ऐसे ही अकेले रहना चाहती हूँ और वो बस मुझे भूल जाए। कशिश, प्लीज काम डाउन। तू एक काम कर, तू कल मेरे घर आ जा। तू रिलैक्स भी हो जाएगी और तेरा दिमाग भी बहुत शांत हो जाएगा। ओके। गुड गर्ल। तेजू, तू आ गई? चुप, आजा। हेलो मैम, आपकी पूरी ट्रिप प्लान हो गई है। होटल भी बुक हो गया है। टिकट्स आपको भेज दी गई हैं। 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना है। 2 घंटे में फ्लाइट है? ठीक है, मैं आती हूँ। क्या होते जी, कहाँ जा रही है? आई एम सो सॉरी मीतू, मैं बताना भूल गई थी। मुझे 2-3 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। एंड कशिश, तुम प्लीज कंफर्टेबल फील करना। मीतू है ना, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। ठीक है मीतू, मेरे दोस्त को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अरे तुम लोग नाश्ता करो, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। अरे मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आप? हाँ मैं। मुझे लगा तेजू है। भूल गए? कल शाम को तेजू को ऑफिस के काम से बाहर जाना था। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो सोचा आपके लिए कॉफी बना दूं। प्लीज हैव इट। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अब सुबह सुबह कॉफी मिल जाए तो और क्या चाहिए, और वो भी आपके हाथ की, मजा ही आ जाएगा। थैंक यू। बाय द वे, आप कॉफी पीजिए, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। अब क्या खाएंगे बता दीजिए मुझे। पर आप क्यों बनाइए को कहना। अरे उसे आते आते तो 10 बज जाएंगे, तब तक आप भी कहाँ वेट करेंगे। आप मुझे बताइए ना, आप क्या खाएंगे? पोहा, उत्तपम, आलू के पराठे? मैं कुछ भी खा लूंगा, आप कुछ भी बना दीजिएगा। ठीक है, तो मैं हाफ फ्राइड ऑमलेट एंड आलू के पराठे बना देती हूँ। चलेगा। ओके। थैंक यू। तेजू, कैसी चल रही तुम्हारी मीटिंग? यहाँ सब ठीक है। वहाँ सब कैसा चल रहा है? इज शी ओके? हाँ हाँ, सब ठीक है। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। बल्कि उसे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा तेजू,
मैं ना तुम्हारी फ्रेंड को ठीक कर सकता हूँ। मतलब ये कि मुझे समझ में आ गया है कि वो कैसे ठीक होगी। मैंने ना कशिश के बारे में ना कुछ स्टडी किया, उसकी प्रॉब्लम के बारे में। अब देखो ना 2-4 घंटे में देखो कितना ठीक हो गई है वो, कितना अच्छा लग रहा है उसे। अच्छा जी, ऐसी बात है तो मैं 2-3 दिन और रुक जाती हूँ। आफ्टर ऑल कशिश तो मेरी फ्रेंड है ना। आई वॉन्ट हर टू बी क्योर्ड। दैट्स गुड। अब देखो ना, जैसा तुम मेरा ख्याल रखती थी वो भी मेरा वैसे ही ख्याल रख रही है। एंड व्हाट अबाउट यू? मैं बस है ना उसके दिमाग से ना वो बैड टच वाला फियर निकालने में लगा हूँ। बट तेजू, आई मिस यू यार। अब एक बात पूछो तेजू, आई जस्ट आस्किंग यू, एम आई कंप्लीट मैन? आई मीन, आर यू हैप्पी विथ योर लाइफ? वेल, सच कहूँ तो नो। फिजिकल इंटीमेसी से तो चलो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन तुमने कभी मेरे दिल को नहीं छुआ है। और रही बात कशिश की, तो उसने मुझे हर बात की अपडेट दी है। तुम्हारी गंदी नीयत जो कशिश के लिए थी उसे मैंने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। मुझे बस प्रूव करना था तुम्हें कि तुम गलत हो। एंड शी इज एब्सोल्युटली फाइन। जब वो हमारे घर आई है, वो वहां अपनी नहीं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई है। ये क्या कह रही हो तुम? किसके साथ हो तुम अभी? कोई ऐसा जिसने मेरे दिल को छुआ है। कौन? पराग। पराग? एक औरत को जीतने के लिए उसके शरीर को छूना जरूरी नहीं होता, उसके डर को समझना जरूरी होता है। क्योंकि जब यकीन टूट जाता है ना, तो हर प्यार भी खतरे जैसा लगने लगता है। और शायद इसीलिए सबसे प्यारा टच वही होता है जो बिना छुए दिल से महसूस हो। असल सिस्कारी किसी से संबंध बनाने के बाद महसूस नहीं होता, बल्कि उससे पहले ही होती है, जब वो एक दूसरे को दिल से स्वीकार करते हैं। आपके पास अगर कोई हो तो उसके लिए हर पल सिस्कारी महसूस करती है। आप कौन? मेरा नाम मीरा सेन है। आपके हस्बैंड ने मेट के लिए बुक किया था तो उसी के लिए आई हूँ। आई थिंक यू आर इन लव विद मी। तुम्हारे टच में एक अलग ही मैजिक है। आज भी ना, इतने सालों बाद हमारी सोसाइटी में किसी की जान लेना इतना बड़ा क्राइम नहीं है जितना हमारे जैसे रिश्तों को एक्सेप्ट करना। गरिमा